Assalamu alaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे पास, दैट्स कॉल्ड एबल टू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं एबल टू यानी केपेबल टू। आप इसको एबल टू भी कह सकते हैं एंड केपेबल टू, दोनों का मतलब सिमिलर है एंड यू मे यूज साइमल्टेनियसली टू ईच अदर। एबल टू का मतलब होता है काबिल होना। अगर आप किसी काम को करने के काबिल हैं, यानी अगर आपके अंदर सलाहियत मौजूद है किसी काम को करने की या पोटेंशियल मौजूद है, इवन इफ यू आर इफेक्टिव टू डू एनी टास्क, अगर आप किसी काम को इफेक्टिवली कर सकते हैं तो इसको हम केपेबल टू यानी एबल टू से बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसका फॉर्मेट यानी स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट देन इज एम आर, क्योंकि इज एम आर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इज एम आर प्रेजेंट, देन एबल टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अगर हम इसका नेगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर डेफिनेटली आएंगे, देन आपने यहाँ पर लफ्ज नॉट की एडिशन करनी है, देन एबल टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इज एम आर पहले आ जाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन एबल टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अभी अगर हम बात करते हैं कि ये स्ट्रक्चर का मतलब है कि किसी काम को करने के काबिल होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी काम को करने के काबिल हैं तो आपने एबल टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। अब जरा हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स इसको आसानी से डिस्कस कर लेंगे कि दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, कि वो लोग इंग्लिश बोलने के काबिल हैं। दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, किसी खास ग्रुप की बात कर रही हूँ कि दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, वो लोग इंग्लिश बोलने के काबिल नहीं है। क्या वो लोग इंग्लिश बोलने के काबिल हैं? आर दे एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पर लफ्ज ऐसे आ रहा है कि क्या, तो जब हम क्या की बात करते हैं तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। आर दे एबल टू स्पीक इंग्लिश, बिल्कुल ऐसे ही हम देखते हैं। ही इज केपेबल टू सॉल्व द सम, कि मैंने कहा कि कोई लड़का है और वो अपने सवालात को सॉल्व करने के काबिल है। ही इज एबल टू सॉल्व द सम। नेगेटिव बनाते हैं, ही इज नॉट एबल टू यानी ही इज नॉट केपेबल टू सॉल्व द सम, कि उस लड़के के अंदर सलाहियत नहीं है कि वो अपने सवालात को सॉल्व कर सके। क्या उस लड़के के अंदर हिम्मत है, ताकत है, क्या वो इन सवालात को सॉल्व कर सकता है? इज ही एबल टू सॉल्व द सम्स? तो यहाँ पर हमने देखा केपेबल टू एंड एबल टू का आसान सा इस्तेमाल, यानी हम इन स्ट्रक्चर्स को ऐसे एग्जांपल्स की मदद से बना सकते हैं। अगर आपने यही सलाहियत माजी के हवाले से बात करनी है कि मैं किसी काम को करने के काबिल था, तो माजी में यहाँ पर क्या आ जाएगा? वॉज या वर। क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वॉज, ही, शी, इट और आई के साथ क्या आएगा? वॉज, जबकि वर हमारे पास वी, यू एंड दे के साथ आएगा। और इन टर्म्स ऑफ द फ्यूचर, अगर आप फ्यूचर में बात करेंगे कि मैं किसी काम को करने के काबिल होऊंगा, तो होगा के लिए यहाँ पर आपने विल बी। तो यानी अगर मैं कहूँ आपसे कि सब्जेक्ट के बाद आप इज एम आर यहाँ पर लगा रहे हैं, अगर आप माजी की बात कर देंगे तो यहाँ पर वॉज वर आ जाएगा, अगर आप फ्यूचर की बात कर देंगे तो यहाँ पर विल बी आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर इस बात को मजीद क्लियर कर दें कि हम इसको यूं एग्जाम्पल्स बना सकते हैं कि हम लोग खाना खाने के काबिल हैं, वी आर एबल टू ईट फूड, हम लोग खाना खाने के काबिल थे, वी वर एबल टू ईट फूड, हम लोग खाना खाने के काबिल होंगे, वी विल बी एबल टू ईट फूड। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्शन वोकैबुलरी। रिसाइट का मतलब होता है तिलावत करना। वी आर एबल टू रिसाइट द होली कुरान, रिसाइट मींस तिलावत करना। जेन्यूफ्लेक्ट का मतलब होता है रुकू करना। ही इज एबल टू जेन्यूफ्लेक्ट, जेन्यूफ्लेक्ट मींस रुकू करना। तस्बीह करना को हम कहते हैं डू रोजरी, डू रोजरी मीन्स तस्बीह करना। कंपाइल, कंपाइल मीन्स जोड़ना। और कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना। तो हम इन एग्जाम्पल्स की मदद से, यानी इन सेंटेंसेस को हम यूं भी यूटिलाइज कर सकते हैं कि हम लोग पैसा जमा करने के काबिल हैं, वी आर एबल टू कलेक्ट द मनी, काबिल थे, वी वर एबल टू कलेक्ट द मनी, होंगे, वी विल बी एबल टू कलेक्ट मनी। नाउ यू आर एबल टू कंपाइल द टॉयज, या फिर आप कंपाइल द बुक्स भी कह सकते हैं, यू आर एबल टू कंपाइल द बुक्स। नेगेटिव, यू आर नॉट एबल टू कंपाइल द बुक्स, क्या आप बुक्स वगैरह कंपाइल करने के काबिल हैं? आर यू एबल टू कंपाइल द बुक्स? सो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्शन वोकैबुलरी यू आर एबल टू मेक न्यू सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो समझ आई है और हमारा लेक्चर समझ आया है तो काइंडली लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। हम आपके दिल से शुक्रगुजार हैं हमारी वीडियोस को देखने का। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।